नमस्कार, जय श्री राम। मैं पायल श्रीवास्तव, को फाउंडर और सीईओ स्टेटस जेन्युइन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के मंदिर के खुलने के बाद लगातार वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ बनी हुई है, जैसे कि मंदिर खुलने के समय पे थी और श्रद्धालु वहां पे लगातार दर्शन के लिए जा रहे हैं। और इसी के साथ वहां पे होने वाले डेवलपमेंट में अभी तक कोई भी कमी नहीं आई है। डेवलपमेंट लगातार स्पीड के साथ होता जा रहा है और जमीनों के रेट के बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रेट लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको अयोध्या से जुड़ी जानकारियां देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात। अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था 22 जनवरी का, उसको लेकर के राम मंदिर ट्रस्ट एक किताब कह सकते हैं या फिर स्मारिका उसको हम कह सकते हैं, उसका निर्माण करने जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के सभी दस्तावेजों को एक प्रारूप के रूप में तैयार करके तारीख का जो प्राण प्रतिष्ठा की तारीख थी उसको अजर अमर बनाने की तैयारी की जा रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कार्यकाल प्रभारी ने बताया है कि कोई भी बड़ा कार्यक्रम जब कहीं पर भी होता है तो उस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए एक वहां पर स्मारिका प्रकाशित की जाती है, जिसमें उस कार्यक्रम से जुड़े सभी दस्तावेजों को और सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को सुरक्षित रखा जाता है। उसी तरह से राम मंदिर का जो कार्यक्रम हुआ था उसके लिए भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। भगवान श्री नारायण राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गए जो स्मरण तालिका का निर्माण किया जाना है, उसकी तैयारी श्री राम मंदिर ट्रस्ट कर रहा है। इस के अंदर राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था उससे जुड़ी हुई सभी जानकारियां सुरक्षित रखी जाएंगी, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में जानकारी मिल सके और इसकी जो अचल प्रतिमा है, जो एक पद्धति है वहाँ पर जिससे प्रतिमा का निर्माण किया गया था, या फिर राम मंदिर को बनाने की उसके निर्माण की जो पद्धति है उसे अचल प्रतिमा के रूप में वहाँ पर सुरक्षित रखा जाएगा, जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ इससे अवगत हो सकेंगी। स्मरण तालिका में वशिष्ठ जितने भी साधु संत आए थे उनके अनुभव भी दर्ज कराए जाएंगे। साथ ही साथ पूरे देश और दुनिया के 8000 विशिष्ट साधु संत जो 22 जनवरी को अयोध्या में आए थे, उनके द्वारा वहां पर क्या अनुभव किया गया उसकी जानकारी, मंदिर के माहौल को लिपिबद्ध करके आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां जब राम मंदिर के बारे में सुनेंगी पढ़ेंगी तो उनको इससे जुड़ी सभी जानकारियां वहां पर मिल सकेंगी। प्राण प्रतिष्ठा के प्रत्येक बिंदु जो वहां पर जो भी कार्य हुए थे, जो सजावट हुई थी या फिर जितने भी गेस्ट वहां पर आए थे, प्रत्येक बिंदु को इसमें संरक्षित किया जाएगा। साथ ही राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कितनी अद्भुत थी, सभी के अनुभव क्या थे, वशिष्ठ साधु संतों का आशीर्वाद कैसे अयोध्या को प्राप्त हुआ था और उन सभी साधु संतों का क्या अनुभव रहा अयोध्या को लेकर के, इसे भी इसमें शामिल किया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ी ये जान सके कि अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था वो कितना अद्भुत और कितना भव्य था। कौन कौन से ऐसे विशिष्ट गेस्ट थे जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने भी ये बताया है कि श्री राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के उपरांत विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न अलग अलग संप्रदाय के साधु संत वहां पर सम्मिलित हुए थे और उन्होंने यहाँ पर आकर के क्या अनुभव किया, उस अनुभव को भी इसमें सुरक्षित रखा जाएगा। तो राम मंदिर को लेकर के जो चर्चा, जो माहौल बना हुआ था, ऐसा नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो माहौल या फिर लोगों के उत्साह में कोई कमी आई है, बल्कि ये उत्साह लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि राम मंदिर अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सिर्फ प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर की गई है, राम मंदिर का कार्य होना बाकी है। अयोध्या डेवलपमेंट का जो एक सीरीज जो चल रही है उसमें भी अभी बहुत सारी चीजें हैं जो होनी बाकी हैं।
अगर हम अयोध्या के डेवलपमेंट की बात करें तो अयोध्या में सरकार के द्वारा 325 विकास परियोजनाएं हैं जिन पर काम किया जा रहा है। ये 325 विकास परियोजनाएं जो अयोध्या के मास्टर प्लान में दी गई थी, इनमें से लगभग 236 से भी अधिक ऐसी परियोजनाएं हैं जिन पर काम चल रहा है और कुछ परियोजनाएं ऐसी भी हैं जिनका काम पूरा हो चुका है। अगर आप रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या गए हैं तो आपने वहाँ का माहौल, वहाँ का परिवर्तन ज़रूर देखा होगा। और अगर आपने ये एक्सपीरियंस किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कमेंट में आके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, ताकि जो भी लोग वीडियो देखें वो कमेंट में पढ़ने के बाद समझ सकें कि अयोध्या में किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं। साथ ही साथ लगातार अयोध्या में एक तरह से अगर हम देखें, ना सिर्फ स्पिरिचुअल बल्कि औद्योगिक रूप से भी अयोध्या में काफ़ी बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। हाल ही में हमें पता चला है कि इलॉन मस्क भी इसी महीने की अंतिम तारीख के आसपास अयोध्या पहुंचने वाले हैं और वो अयोध्या में अपना कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उनका टेस्ला का ही प्रोजेक्ट है बेसिकली, जिसको वो लगाने वाले हैं। एक समय में सरकार ने इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए 2019 में उन्हें मना कर दिया था, क्योंकि भारत सरकार ने ये कहा था कि अगर आप चीन में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हम आपको यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को बेचने नहीं देंगे, अपनी कारों का सेल जो है वो नहीं करने देंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी यहाँ पर लगाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश को चुना है। हो सकता है कि आपने ये न्यूज़ कहीं पढ़ी भी हो। और अब देखना ये है कि अप्रैल महीने की कौन सी तारीख में इलॉन मस्क उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। और ये तो निश्चित है कि अगर उत्तर प्रदेश आएंगे तो प्रभु श्री रामलला के दर्शन करना तो अनिवार्य है। शायद अयोध्या एक पहली ऐसी जगह है जहां पर बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी या फिर छोटे से छोटा कोई भी व्यक्ति जो कहीं से भी बिलोंग करता है, भले ही वो किसी भी मंदिर में ना जा पाए, भले ही वो किसी भी तीर्थ पर ना जा पाए, लेकिन राम मंदिर एक ऐसी जगह है जहां पर लगभग हर व्यक्ति जा चुका है, क्योंकि राम मंदिर के लिए लोगों की जो आस्था है वो महत्वपूर्ण है। कौन कितना अमीर है, गरीब है, किस वर्ग से कौन आता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, सभी की श्रद्धा एक ही समान है वहाँ के लिए। इसीलिए शायद राम मंदिर हमारे पूरे भारत देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अयोध्या का जो माहौल बना हुआ है उसको देखते हुए अयोध्या में इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप अभी तक सोच रहे थे और आप देखना चाहते थे कि अयोध्या में क्या परिवर्तन होता है, तो अब वो परिवर्तन भी हो चुका है और आपके लिए बिल्कुल सही समय है अयोध्या में निवेश करने का। चाहे आप प्रॉपर्टी में करें या फिर किसी रोजगार को आप अयोध्या में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बिल्कुल सही समय है। तो इस वीडियो में आज हम इतनी ही जानकारी देंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी। फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ही आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी इस फैमिली का हिस्सा बनाने में हमारी मदद करें। जो लोग पहले से हमारे परिवार का हिस्सा हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय श्री राम।